चलिए, तो लास्ट हमने देखा था टेक्स्ट टूल, देख चुके हैं। टेक्स्ट कैसे लिखना होता है वो अपने देख लिया। चलो, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट लिखो, लेआउट। नेक्स्ट रे, लेआउट। नेक्स्ट, लेआउट। नेक्स्ट, लेआउट। लेआउट, लेआउट के अंदर यहां पर जो है वो फर्स्ट है इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज। पेज अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए ये लिया जस्ट क्लिक, और यहां पर जो है वो नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए। कई बार होता है अपन कुछ बुकलेट वगैरह बना रहे होते हैं, कुछ मैगजीन्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी, उसमें मल्टीपल पेजेस अपने को चाहिए। तो अगर एक एक करके ऐड करेंगे यहां से तो काफी सारा टाइम जाएगा। तो यहां से सीधा जो है वो अपन जैसे 10 पेजेस चाहिए। अब वो बोल रहा है कि यहां पर जो है वो प्लेस बिफोर या आफ्टर, मतलब ये जो पेज है उसके पहले या बाद में चाहिए। तो यहां से जो है वो बिफोर एंड आफ्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। और किस पेज के पहले चाहिए। तो अभी तो अपने पास सिंगल पेज है, बट कई बार क्या होता है जैसे मान लो मल्टीपल पेजेस है अपने पास, 10-15 पेज है, उसमें पर्टिकुलर किसी पेज के आगे या पीछे एक्स्ट्रा पेजेस अपने को ऐड करने हैं। तो फिर आप वो पेज नंबर चूज कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पर जो है वो पेज नंबर 1 एक ही है, इसलिए एक ही। और आफ्टर उसके बाद में पेज का साइज कितना चाहिए वो यहां से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है। चलो, A4। एंड यहां से जो है वो विड्थ एंड हाइट किस यूनिट्स में चाहिए वो अपन डिसाइड कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या चाहिए तो मैंने क्या लिया, लैंडस्केप। एंड जस्ट ओके, और जैसे ही ओके किया तो अपने पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए, 11। क्योंकि एक तो पहले था, उसके बाद जो है वो 10 और अपन ने ले लिया, तो 11 पेजेस हो गए। इसके अंदर यहां पर नेक्स्ट है डुप्लीकेट पेज। नेक्स्ट है डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज क्या करता है, जैसे मान लो कि ये लेगा। एक ही पेज पे एक से ज्यादा आर्टबोर्ड कर सकते हाँ, हैं। कर सकते हैं। ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये, और इसमें सिर्फ इसमें शेप तो नहीं है, बाकी किसी में नहीं है। पेज नंबर 2 पे ये, और इसमें जो है वो यहां पर लेआउट में गया एंड जस्ट डुप्लीकेट पेज, और जैसे ही क्लिक किया डुप्लीकेट पेज का अलग से पैनल ओपन हो गया। और इसके अंदर जो है वो यहां पर इंसर्ट न्यू पेज बिफोर सिलेक्टेड पेज या आफ्टर सिलेक्टेड पेज, मतलब पहले या बाद में कहाँ चाहिए। अच्छा, इसके अंदर अपर वर्जन में एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो है टू न्यू डॉक्यूमेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो सीधा एक नई फाइल बनाएगा और उसके अंदर लेके आएगा। ठीक है। चलो, सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं ओके करता हूं तो अभी अपने पास सिर्फ एक है, अनटाइटल 1। जैसे ही मैंने ओके किया, अनटाइटल 2, और उसके अंदर तो सीधा एक न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब मल्टीपल पेजेस में से अपने को एक पेज पूरी एक अलग से फाइल में चाहिए, तो अपन इस तरह से जो है वो निकाल सकता है। ठीक है। तो जब सेव करेंगे तो अलग अलग सेव होगा, जबकि ये जो है अनटाइटल 1, ये सारे पेजेस 11 पेजेस एक ही फाइल में आ रहे हैं। ठीक है। जैसे आप पूछ रहे थे कि एक आर्ट, ये 11 आर्ट बोर्ड्स हैं। ठीक है। ये 11 आर्ट बोर्ड है एक ही फाइल के अंदर, बट अभी जो अपन देख रहे हैं वो एक सिंगल आर्ट बोर्ड। ठीक है। एक साथ अपन सारे आर्ट बोर्ड्स भी देख सकते हैं, बताऊंगा कैसे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये, और इसके अंदर इसी का डुप्लीकेट यहां पर ये लेआउट एंड डुप्लीकेट पेज, न्यू नहीं आफ्टर चाहिए। अच्छा, इसमें यहां पर लिखा है कॉपी लेयर्स ओनली। कॉपी लेयर्स ओनली का मतलब सिर्फ, हाँ मतलब ये कंटेंट वगैरह कुछ कॉपी नहीं होगा, बट अपने को जो है वो कंटेंट भी चाहिए। तो यहां पर क्लिक किया एंड जस्ट ओके। तो यहां पर 2 और 3 सेम, थोड़ा सा चेंज करता है तो अपने को डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कलर चेंज।
के लिए। अब देखो, ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत कहां पड़ सकती है अपने को? ऐसा क्यों? जनरली हमेशा जरूरत पड़ी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि क्या होता है कि जब अपन एक चीज बना रहे हैं, बना लिया, तो क्लाइंट जरूरी थोड़ी एक बार में आपको फाइनल कर देगा। कोई जरूर नहीं है। उसमें वो बोलेगा कि ये चेंज कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो फिर जब आप चेंजेस कर रहे हो, तो अगर आप उसी फाइल में चेंजेस कर देते हो जो आप बना रखा है, उसके बाद वो बोले कि नहीं, वो जो पहले वाली थी ना वो ज्यादा ठीक लग रही थी, वही चाहिए। अब गई वो तो। इसलिए हमेशा जब भी किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, उसमें पहले एक अलग से फाइल बना लो। उससे क्या होता है कि ऑप्शन हो जाएंगे। ये हो गया, नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन हुआ वो एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद अगर कुछ और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो एक और फाइल बना के करो। ठीक है। उससे अपने को पता रहेगा कितना इसमें जो है वो चेंजेस हुआ है। ठीक। उसमें से फिर ऑप्शंस हो गए, जो चूज करना है वो कर सकते हैं। ठीक। अगर आप उसी में मॉडिफिकेशन करते रहोगे तो पुरानी जो है वो सब खत्म होती चली जाएगी। क्लियर? ठीक है। ये तो मार्केट में काम करता है ना, तब ऐसा ही करना होता है, वरना काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। चलो, इसके अंदर जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे, लेआउट एंड नेक्स्ट रे, रीनेम पेज। रीनेम पेज। ठीक है। रीनेम पेज। रीनेम पेज, ये लिया, जस्ट क्लिक रीनेम। जैसे मान लो कि अपन कोई लोगो बना रहे हैं, फिर विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, लेटर हेड, एनवलप, कोई एड, कुछ भी। तो अगर अपन प्रॉपर नाम देते हैं तो ढूंढने में इजी रहता है। ठीक। नेक्स्ट रे, लेआउट एंड नेक्स्ट रे, रीनेम के बाद में डिलीट पेज। नेक्स्ट रे, डिलीट पेज। डिलीट पेज। डिलीट पेज, ये लिया, और यहां पर जो है वो इसके अंदर डिलीट पेज कौन सा? 3 नंबर का जो सिलेक्टेड है वो यही है, तो ये डिलीट होगा। बट मुझे जो है वो 3 से टू पेज से 3 to 12, तो 3 से 12 तक के सारे पेजेस डिलीट कर देगा। ओके। तो 3, इंक्लूडिंग 3 और 12 तक के सारे पेजेस डिलीट हो गए, 1 और 2 ही बचा। क्लियर? चलो अभी तो अंडू कर लेते हैं। ये लिया, और यहां पर जो है वो लेआउट एंड नेक्स्ट रे, गो टू पेज। नेक्स्ट रे, गो टू पेज। गो टू पेज। गो टू पेज, पर्टिकुलर किसी पेज पे अगर जाना है तो उसके लिए, जैसे क्या होता है कि कोई बुक वगैरह आप बना रहे हैं कुछ, तो उसमें क्या होता है पर्टिकुलर किसी पेज पर, जैसे मान लो कि 200 पेजेस की कोई बुक है। अब उसमें जो है वो पर्टिकुलर पेज नंबर 44, पेज नंबर 56, पेज नंबर 88, उन पे कोई चेंजेस है, तो अपन सीधा जो है वो उसी पेज पे जाना चाहता है। तो जस्ट क्लिक, कौन से पेज पे जाना है, जैसे 11 पे, एंड जस्ट क्योंकि भी तो 12 पेजेस है तो यहां नजर आ रहा है, बट अगर 200 पेजेस होंगे तो यहां तो नजर ही नहीं आएगी। और फिर अपन एक एक करके यहाँ क्लिक करते रहे, फिर जाए, बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट रे, लेआउट एंड नेक्स्ट, इंसर्ट पेज नंबर। नेक्स्ट रे, इंसर्ट पेज नंबर। इंसर्ट पेज नंबर। ठीक है। इसके अंदर जो है वो यहां पर ऑन एक्टिव लेयर, ऑन एक्टिव लेयर, तो जो सिलेक्टेड लेयर है सिर्फ उस पे, मीन्स जो सिलेक्टेड पेज है सिर्फ उस पे नंबरिंग आएगी। ये देखो, तो जो भी पेज होगा उसका नंबर। ठीक। इसी में जो है वो यहां पर लेआउट एंड इंसर्ट पेज एंड ऑन ऑल पेजेस। ऑन ऑल पेजेस जैसे ही क्लिक करते हैं तो जितने पेजेस हैं उन सब पे नंबरिंग आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब पे। अच्छा, एक चीज है, अगर मैं इसको उठा के यहां की जगह यहां रख दिया या यहां रख दिया, चेक,
तो एक में जो भी आप चेंजेस करोगे वो चेंजेस आपको सब में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर एक पे से मैं रिमूव कर दूंगा, सब पे से रिमूव हो जाए। ठीक। इसी में जो है वो यहां पर लेआउट एंड नेक्स्ट रे ऑन ऑल इवन पेजेस। इवन पेजेस, इवन पेजेस। हाँ, 2, 4, 6, 8। ठीक है। वो सब इवन पेजेस होता है। इवन, EVEN, इवन पेजेस। ये लिया जस्ट क्लिक। और यहां पर जो है वो 1 पे कोई नंबर नहीं, 2 पे, 3 पे नहीं, 4 पे, 5 पे नहीं, 6 पे, 7 पे नहीं, 8 पे। ये सब जो है वो इवन पेजेस। ठीक। इसी में यहां पर जो है वो ये लिया और लेआउट एंड इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल इवन पेजेस। इवन पेजेस तो देख लिया, इसमें ऑड पेजेस, बट ऑड पेजेस तो एक्टिव ही नहीं है। इवन वाला सिलेक्टेड है। बिल्कुल सही। यहां पर जो सिलेक्टेड है वो इवन वाला। तो यहां पर जो है वो पहले ऑड पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहां पर जो है वो इसके अंदर लेआउट एंड इंसर्ट पेज एंड ऑन ऑल ऑड पेजेस। तो किस पे? 1 पे है, 2 पे नहीं, 3 पे, 4 पे नहीं, 5 पे, 6 पे नहीं, 7 पे, 8 पे नहीं। ठीक। कंफ्यूजन ये। चलिए, इसी में जो है वो यहां पर लेआउट एंड नेक्स्ट पे पेज नंबर सेटिंग्स। पेज नंबर सेटिंग्स। पेज नंबर सेटिंग्स। पेज नंबर सेटिंग्स। पेज नंबर सेटिंग्स ये लिया और जैसे क्लिक किया। अब इसके अंदर जो है वो यहां पर पेज नंबर सेटिंग्स के पैनल, और इसके अंदर स्टार्टेड नंबर कौन से नंबर से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो। एंड स्टार्ट ऑन पेज कौन से पेज से? तो मैंने कर दिया कि सेकंड वाले पेज से चाहिए। फर्स्ट में जैसे इंट्रो लिखते हैं तो उसमें नहीं चाहिए था मुझे, सेकंड पेज से चाहिए। तो यहां पर जो है वो सेकंड, और स्टाइल जो लिखा होगा वो कैसे? नॉर्मल 1, 2, 3, या फिर रोमन में, या स्मॉल में अल्फाबेट्स क्या चाहिए? रोमन चाहिए। ये लिया दोस्तों की, और इसके अंदर लेआउट और इंसर्ट पेज ऑन ऑल पेजेस। अब देखोगे 1 नंबर पे कुछ नहीं, सेकंड पे 1, थर्ड पे 2। क्लियर? कंफ्यूजन? तो 1 पे कोई नंबर नहीं आया, कहां से स्टार्ट हुआ? सेकंड से। क्लियर? और किस में आया? रोमन में। इसी में यहां पर लेआउट एंड नेक्स्ट रे स्विच पेज ओरिएंटेशन। स्विच पेज ओरिएंटेशन। स्विच पेज ओरिएंटेशन। ठीक है। ये क्या करता है? पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना हो तो उसके लिए पोर्ट्रेट एंड द लैंडस्केप, लैंडस्केप तो पोर्ट्रेट। वैसे वहां की जगह यहां से बहुत इजीली कर सकता है। ठीक है। यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट ट्री, लेआउट एंड नेक्स्ट। इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट ऑप्शंस ये लिया और जैसे क्लिक किया, वही पेज से रिलेटेड। अब इसमें जो है वो यहां पर व्यू मोड, एनहांस, वायर फ्रेम, नॉर्मल। ठीक है। ये इसको भी एनहांस पे रखते हैं। बाकी अपन इसको डिटेल में जब व्यू पैनल पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। तो इसको यही, और यहां पर जो है वो पेज व्यू। अभी जो है वो सिंगल पेज व्यू। अभी अपन जब देखते हैं तो पूरे उस पर जो है वो एक सिंगल ही पेज नजर आता है। बट अगर आपको सारे पेजेस देखने हैं तो क्लिक किया एंड जस्ट ओके।
एक ही बार में सारे आर्टबोर्ड्स, यही पूछ रहे थे। और इसका बेनिफिट है कि यहां पर जो है वो कुछ भी आप कहीं पर भी कॉपी करना चाहो इजीली कर सकते, किसी को भी उठा के। ठीक, कंफ्यूजन? ठीक, सीधा यहां से जो है वो फटाफट फटाफट अपन कॉपी कर सकते हैं। ठीक। और इसके अंदर नहीं चाहिए तो लेआउट हैंड, इसके अंदर डॉक्यूमेंट ऑप्शंस, सिंगल, वापस से सिंगल सिंगल। ठीक है। यहां पर नेक्स्ट पे डुप्लीकेट ऑफसेट। डुप्लीकेट ऑफसेट बाय डिफॉल्ट जो है वो 5 mm 5 mm 5 mm हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल होता है। ठीक है। इससे क्या होता है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ले, और इसको मैं कंट्रोल डी करता हूं, तो जो कॉपी हुआ है वो कितने पर, 5 इधर और 5 ऊपर, यही। ऐसे देखो, ये लिया और यहां पर जो है वो मैं, ठीक, 5 और 5। ठीक। बट अगर अपने को जो है वो चेंज करना है तो डुप्लीकेट के लिए, वैसे अगर आप नॉर्मल पिक टूल लेके रखते हो तो यहां पर भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है, ये देखो। तो इसको जो है वो यहां से चेंज कर सकते हैं, या फिर सेम वहां से लेआउट में गए जस्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, और ये मान लो मैंने यहां पर 10 कर दिया और वर्टिकली 5 एंड जस्ट ओके। अब देखो चेंज हो गया, वहां से करने से वो फिक्स हो जाता है। ये ये लिया है जस्ट कंट्रोल डी, तो यहां से 10 इधर और 5 ऊपर। कंफ्यूजन? क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो डुप्लीकेट, इसके बाद नेक्स्ट है लेआउट हैंडल, ये इसके बाद नेक्स्ट लेआउट है, नेक्स्ट पेज साइज। पेज का साइज चेंज करना हो तो यहां से अपन कर सकते हैं। तो पेज साइज ये लिया और जैसे क्लिक किया तो पेज साइज का अलग से पैनल, और इसमें जो है वो यहां पर सेम साइज एनोटेशंस, कौन सा साइज चाहिए, तो प्रीसेट्स काफी सारे दिए हुए हैं, जो चाहिए वो आप ले सकते हो, जो भी अपने को चाहिए। ठीक है। यहां से आप चेंज कर सकते हो। और इसके अंदर यहां पर साइज में कुछ चेंजेस करना है तो वो, ये तो प्रीसेट्स है वो ले सकते हैं। साइज चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो। यूनिट्स चेंज करना है वो अपन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करना है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, वो अपन चेंज कर सकते हैं। एंड यहां पर अप्लाई साइज टू करंट पेज ओनली, तो जो साइज चेंज होगी वो सिर्फ और सिर्फ करंट पेज की। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं इसको जो है वो A5 कर दिया और इसको ऑन रखा एंड जस्ट ओके, तो अब जो चेंज हुआ है वो इसका साइज A5। बट अगर हम बाकी पेजेस देखें तो वो सब A4 साइज के, बट ये जो है वो A5 का है। क्लियर? वो ऑप्शन ये रहा, ऑल पेजेस या अप्लाई करंट पेज ओनली। ठीक है। सीधा अपन यहां से भी देख सकते हैं। ठीक। लेआउट एंड पेज साइज, इसके अंदर शो पेज बॉर्डर ऑफ कर दिया एंड जस्ट ओके। पेज है बट नजर नहीं आ रहा। ये फिर ये बॉर्डर डार्क करने का भी कोई ऑप्शन? जरूरत नहीं होती। चलो मेरे इसमें आती ही नहीं, जूम करने के बाद दिखती है। वैसे तो जरूरत नहीं होती, नॉर्मली काफी अच्छी है। अब चाहिए तो फिर आप एक रेक्टेंगल बनाओ, उसकी बॉर्डर दे दो। वही करता हूँ। हाँ। ये लिया, और चाहिए तो लेआउट चेंज कर दो। तब करके देख लिया। ठीक है। फिर लिखता हूँ। ये लिया और यहां पर जो है वो वापस से पेज साइज, शो पेज बॉर्डर, जस्ट ओके। ठीक। इसके अंदर जो है वो यहां पर
दैट्स राइट। लेआउट एंड, अच्छा पेज साइज में रेंडरिंग रेजोल्यूशंस बाय डिफॉल्ट जो अपन लेके चलते हैं वो हमेशा 300। प्रिंटिंग के लिए मोस्टली जो आता है वो अपना 300। क्या? डीपीआई। डीपीआई मीन्स, डॉट पर इंच, और पीपीआई मीन्स पिक्सल पर इंच। यही, ठीक है। और ब्लीड, ब्लीड एरिया बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लीड 4 रहता है। ठीक है, अपन चेंज कर सकते हैं, बट जनरली 4 से हो जाता है, 4 या 5 मैक्सिमम खींच के। ब्लीड एरिया अपन जानते ही हैं क्या होता है। जो अपन डिजाइन बना रहे होते हैं वो प्रिंटिंग के लिए जब करते हैं तो हल्का सा बाहर से अपन डिजाइन करते हैं ताकि प्रॉपर कोई भी कलर है वो बिल्कुल एज टू एज आए, उसके लिए। तो यहाँ पर ये, और ब्लीड एरिया अगर शो करना है तो यहाँ से शो भी कर सकते हैं फिर। तो जब भी अपन डिजाइन करेंगे वो यहां से, ठीक है, क्लियर। इसी में लेआउट एंड पेज साइज नहीं चाहिए तो ऑफ एंड जस्ट ओके, ब्लीड एरिया हट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वे लेआउट है नेक्स्ट। इसके बाद है पेज लेआउट। पेज साइज उसके बाद जो है वो पेज लेआउट। पेज लेआउट ये लिया, और यहां पर जो है वो पेज का लेआउट। मल्टीपल पेजेस, इसको मैं एक सिंगल पेज लेता हूं जैसे ये लिया, और इसमें लेआउट एंड पेज लेआउट। फुल पेज अभी जो नजर आ रहा है वो अपने को फुल पेज नजर आ रहा है, बट मुझे जो है वो यहां पर फुल पेज की जगह बुक, बुकलेट या फिर जैसे ट्राईफोल्ड ब्रोशर बनाना है। तो ट्राईफोल्ड मतलब इस A4 साइज के पेज को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स, 1 2 3। तो इसका जो है वो एक पार्ट कितना हो गया, 99/210 का। हाइट तो वही रहेगी, सिर्फ ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये लिया, और जैसे ही ओके करते हैं, ये देखो ट्राईफोल्ड, अपने को जो है वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने डिवाइड करके दे दिया ये। ठीक, यहाँ शो करने में तो वही शो कर रहा है, बट एक्चुअल में ये यहां से और यहां तक जो है वो 99 है। क्लियर, कंफ्यूजन। ये लिया, इसी में जो है वो एक और पेज सेम साइज का, फिर एक और लेंगे तो सेम साइज का। अलग अलग डिजाइन करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर वापस से ऑफ करना है तो लेआउट एंड लेआउट और फुल पेज पूरा। ठीक, नेक्स्ट रे इसके बाद जो है वो पेज बैकग्राउंड। नेक्स्ट रे पेज बैकग्राउंड। ठीक है, पेज बैकग्राउंड ये लिया, और जैसे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड होता है वो नो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं, कुछ नहीं। बट अगर आप चाहिए तो यहां पर सॉलिड कलर, सॉलिड कलर में जो कलर आपको चाहिए वो चूज करो एंड जस्ट ओके। ठीक है, ये लेआउट पेज बैकग्राउंड और कोई भी कलर, ऑरेंज। तो पेज का जो कलर है वो अपन चेंज कर सकता है जो भी अपने को चाहिए। पर इसमें होता क्या है कि ये जो है वो जितने पेजेस है उन सबका चेंज होगा। जैसे मैंने ये लिया, और इसके अंदर यहां पर जो है वो पेज बैकग्राउंड, सॉलिड कलर, कुछ भी जैसे थोड़ा सा ग्रे। जितने भी पेजेस आप लोगे उन सब पे सेम कलर आएगा। ठीक, तो अगर इन केस आपको सेम कलर चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिया, एंड इसके अंदर यहां पर जो है वो कलर की जगह मुझे कोई इमेज चाहिए। ये लिया, और
ब्राउज करो जो भी इमेज चाहिए, जैसे मान लो कि कुछ भी, ये लिया एंड जस्ट इंपोर्ट। ओके, तो सब पे, पर अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो इमेज है वो कट रही है, क्योंकि उसकी जो साइज है वो काफी ज्यादा है। अब इसको अपन इसके अंदर एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं, लेआउट में जाते हैं, पेज बैकग्राउंड, और इसके अंदर अभी तो डिफॉल्ट साइज, तो इसकी जो साइज थी उसके अकॉर्डिंग उसने फिट कर लिया, बट कस्टम, और यहां पर हॉरिजॉन्टल कितना, ऐसे चौड़ाई नहीं, 297, A4 का ये होता है। एंड इसको अनलॉक करता हूं, और इसको जो है वो, अच्छा अगर प्रॉपर रेशो में चाहिए तो इसको लॉक करके रखो, फिर प्रॉपर रेशो में आएगा। बट अगर इसको लॉक को ओपन कर दिया तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये लिया, और इसी में यहां पर एक चीज और दी है, प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड। अगर ये अनचेक है तो जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ये लिया, और इसके अंदर मैंने ये, तो ये जितने पेजेस हैं उन सब में आ गया। लाइक अब इसके अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं, एक्सपोर्ट के लिए कंट्रोल ई, ठीक है, यहां से, या फिर फाइल फाइल के अंदर एक्सपोर्ट, ये, और यहां पर जहां पर भी, जैसे डेस्कटॉप पे नाम फाइल का जो भी देना है वो, अनटाइटल एंड एक्सटेंशन, तो जिस भी एक्सटेंशन में चाहिए वो ले सकते हैं। ज्यादातर जो अपन यूज में लेते हैं या तो पीडीएफ या फिर जेपीजी या पीएनजी, तीन एक्सटेंशन सबसे ज्यादा यूज करता है। ठीक, तो यहां से जो है वो एक्सटेंशन जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जो है वो जेपीजी ले लेता हूं, ये लिया, और इसके अंदर जस्ट एक्सपोर्ट, देखो वो बैकग्राउंड नहीं आया। बैकग्राउंड नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके अंदर जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो यहां पर, अच्छा अगर आपको डिजिटली यूज करना है तो फिर यहां पर 8 GB लो। ठीक है, 8 GB की कलर कंट्रास्ट अच्छी होती है, कलर कंट्रास्ट जो है वो काफी अच्छी होती है। तो डिस्प्ले अगर यूज करना है तो 8 GB, और अगर प्रिंटिंग के लिए चाहिए तो फिर CMYK के। ये देखो यहां पर कलर्स में चेंजेस नजर आ रहे हैं, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं है, बट ये जो है इसमें चेंज हो रहा है, देखा ये। हाँ वो ठीक है, और यहां पर क्वालिटी हाई रखेंगे। ठीक है, कितना परसेंट, 80%, ये एडजस्ट ओके। तो डेस्कटॉप पे जो बैकग्राउंड पे अपने इमेज लिया था वो नहीं आया, बट अगर चाहते हैं कि वो भी आए तो वहां से जो है उसको ऑन कर देंगे, कहां से लेआउट में गए, जस्ट बैकग्राउंड और प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड, जस्ट ओके, और अब कंट्रोल ई, ये लिया, सेम नेम डेस्कटॉप पे एंड जस्ट एक्सपोर्ट, आ रहा है, सेम यही चीजें रखेंगे, एंड ये एंड जस्ट ओके, और अब आप चेक करो। ठीक, इसके अंदर नेक्स्ट वे, और अगर नहीं चाहिए तो यहां पर जाएंगे एंड जस्ट बैकग्राउंड और नो बैकग्राउंड, जस्ट ओके, रिमूव, फिर किसी पे नहीं। अच्छा इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो पेज नंबर है उसके आगे एरो दिया है, उस पर अगर क्लिक करोगे तो यहां पर वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, रीनेम, इंसर्ट पेज, इंसर्ट बिफोर आफ्टर, वो सारे ऑप्शंस। ठीक है, चलिए इसके अंदर नेक्स्ट वे, लेआउट एंड बॉर्डर, बॉर्डर अगर देनी हो तो उसके लिए, पर ये उतना यूज नहीं आता है, मुझे तो नहीं आया, पर आप लोग हो सकता है। ये लिया, और यहां पर जो है वो पेज साइजेस कितनी,
ये लिया, और डॉट्स वगैरह चाहिए तो वो, ठीक है। 4 पॉइंट्स, या फिर 3 ऊपर, या 3 नीचे, 3 साइड में, 3 इधर, स्पेसिंग एंड जस्ट ओके। तो एक रेफरेंस, कई बार ऐसा रेफरेंस पॉइंट्स लगाने हो तो लगा सकते हैं। और ये बैकग्राउंड, इसका कलर, तो वो जो अपन ने दिया था फाइव, वो क्लियर। तो इस तरह से जो है वो लेआउट, तो लेआउट से जो है वो अपन एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करने हो, मल्टीपल पेजेस अपने को चाहिए एक ही फाइल में, तो फिर अपन इसके थ्रू जो है वो इजीली ले सकते हैं। कई बार होता है ना, किसी भी कंपनी के लिए अपन काम कर रहे हैं, और उसके लिए काफी सारे अलग अलग स्टेशनरी अपने को डिजाइन करनी है, लोगो डिजाइन करना है, लीफलेट, पैम्फलेट, होर्डिंग, ब्रोशर्स, कुछ भी। तो अपन चाहते हैं कि एक सिंगल फाइल में ही सारा काम हो जाए, तो अपन इस तरह से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करते हुए अपने को अलग अलग फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंफ्यूजन, क्लियर। चलिए, तो आज इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास पर। फिर जब उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक साथ 10 पेज हो तो सब एक साथ ही एक फाइल डॉक्यूमेंट में एक्सप्लोर। उसके लिए फिर अलग प्रोसेस है।